हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वह यूरोपीय संघ है। यूरोपीय संघ निर्वनीकरण, मुक्त विनियमन EUDR और पाम ऑयल, चीन खाद्य तेल, पाम ऑयल पर राष्ट्रीय मिशन है। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वह है भारत की पाम ऑयल नीति पर पाम तेल उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए यूरोपीय संघ की पहल का प्रभाव। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। यूरोपीय संघ ने हाल के वर्षों में पाम ऑयल उत्पादन से संबंधित यूरोपीय संघ निर्वनीकरण, मुक्त विनियमन EUDR के माध्यम से वनों की कटाई और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं तथा वर्ष 2030 तक पाम ऑयल आधारित जैव ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए हैं। मलेशिया द्वारा चीन को पाम ऑयल के निर्यात को सालाना दोगुना करने के समझौते पर हस्ताक्षर करना, वनों की कटाई से जुड़ी वस्तुओं पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंध से संभावित राजस्व घाटे की भरपाई करने के लिए एक कदम है। और चलिए अब हम लोग यूरोपीय संघ निर्वनीकरण, मुक्त विनियम EUDR और मलेशिया व इंडोनेशिया की प्रतिक्रिया के बारे में जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यूरोपीय संघ निर्वनीकरण मुक्त विनियमन के बारे में समझते हैं। तो इसका उद्देश्य यूरोपीय संघ में रोजमर्रा की वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला से निर्वनीकरण को समाप्त करना है। वर्ष 2030 को लक्ष्य मानकर ब्रुसेल्स में वर्ष 2023 में एक कानून अपनाया गया और यूरोपीय संघ में विक्रय के इच्छुक पाम ऑयल निर्यातकों पर प्रशासनिक भार डाला गया। इसके अलावा जैव ईंधन, पाम ऑयल और वनों की कटाई, पाम ऑयल नीति तथा निर्वनीकरण कानून के मुख्य फोकस क्षेत्र हैं। विनियमन के लिए कंपनियों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि यूरोपीय संघ को निर्यात किया गया उत्पाद उस भूमि पर उगाया गया है जहां 31 दिसंबर 2020 के बाद वनों की कटाई नहीं की गई है। यह विनियमन विश्व व्यापार संगठन WTO के अनुकूल नहीं है और एक गैर टैरिफ व्यवधान प्रकट करता है। तो चलिए अब हम लोग मलेशिया और इंडोनेशिया की प्रतिक्रिया के बारे में जानते हैं। तो देखिए इस कानून के माध्यम से कथित यूरोपीय संरक्षणवाद का व्यापक विरोध किया गया। यह निर्यात के लिए चीन पर निर्भरता को बढ़ावा देगा जिससे पर्यावरणीय लाभ समाप्त हो सकते हैं। यूरोपीय संघ के लिए निहितार्थ बहुत अधिक है और चीनी बाजारों को इससे काफी लाभ हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग पाम ऑयल और उसके उपयोग के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए पाम ऑयल एक खाद्य वनस्पति ऑयल है जो पाम अर्थात ताड़ के फल के मेसोकार्प लाल रंग का गुदा से प्राप्त होता है। इसका उपयोग खाना पकाने के ऑयल के रूप में और सौंदर्य प्रसाधन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, केक और चॉकलेट, स्प्रेड, साबुन, शैम्पू तथा सफाई उत्पादों से लेकर जैव ईंधन तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। बायोडीजल बनाने में कच्चे पाम ऑयल के उपयोग को ग्रीन डीजल ब्रांड के रूप में उपयोग किया जा रहा है। तो चलिए इसके उत्पादन के बारे में जानते हैं। तो देखिए इंडोनेशिया और मलेशिया मिलकर वैश्विक पाम ऑयल उत्पादन में लगभग 90% का योगदान देते हैं, जिसमें इंडोनेशिया ने वर्ष 2021 में सर्वाधिक 45 मिलियन टन से अधिक का उत्पादन भी किया। तो चलिए अब हम लोग इसके पाम ऑयल उद्योग से जुड़े मुद्दे के बारे में जानते हैं। तो देखिए कथित तौर पर अस्थिर उत्पादन प्रथाओं के कारण निर्वनीकरण और औपनिवेशिक युग से चली आ रही शोषणकारी श्रम प्रथाओं के कारण पाम ऑयल उद्योग आलोचना के घेरे में आ गया है।
हालांकि पाम ऑयल कई व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है क्योंकि यह सस्ता है। पाम का पौधा सोयाबीन जैसे कुछ अन्य वनस्पति ऑयल पौधों की तुलना में प्रति हेक्टेयर अधिक ऑयल का उत्पादन करता है। तो चलिए अब हम लोग वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए पाम ऑयल की महत्ता के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग USDA के अनुसार पाम ऑयल विश्व का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला वनस्पति ऑयल है, जिसका वैश्विक उत्पादन वर्ष 2020 से 73 मिलियन टन MT से अधिक हुआ। वित्त वर्ष 2022-23 में इसके 77 मीट्रिक टन होने का अनुमान है। रॉयटर्स के अनुसार पाम ऑयल वैश्विक स्तर पर 4 सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले खाद्य तेलों की वैश्विक आपूर्ति का 40% योगदान देता है, जिसमें पाम, सोयाबीन और रैपसीड, कैनोला और सूरजमुखी ऑयल शामिल है। इंडोनेशिया पाम ऑयल की 60% वैश्विक आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है। तो चलिए अब हम लोग पाम ऑयल आयात में भारत की स्थिति क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, भारत पाम ऑयल का सबसे बड़ा आयातक है, जो इसकी वनस्पति तेल की कुल खपत का 40% हिस्सा है। भारत अपनी वार्षिक 8.3 मीट्रिक टन पाम ऑयल की जरूरत का आधा हिस्सा इंडोनेशिया से आयात करता है। वर्ष 2021 में भारत ने अपने घरेलू पाम ऑयल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए खाद्य तेल पाम ऑयल पर राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। भारत की खाना पकाने की आवश्यकताओं के लिए पाम ऑयल से संबंधित लाभों को देखते हुए भारतीय किसानों को देश में पाम ऑयल उत्पादन बढ़ाने हेतु पाम ऑयल के क्षेत्र विस्तार के प्रयासों को तेज करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भारत को अपनी खरीद के साथ साथ आवश्यकताओं में भी विविधता लानी चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।